नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम अंतरात्मा एक दिव्य शक्ति में। और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त पूर्णिमा सोनी। आज हमारे साथ स्टूडियो में है विश्व विख्यात डॉक्टर जगमोहन सचदेवा। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब ने हमारी बहुत सारी बीमारियों के समाधान बताए हैं, लेकिन आज जिस बारे में हम बात करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं डॉक्टर साहब, वह है मेंटल डिप्रेशन और एंग्जाइटी के बारे में। आजकल की लाइफस्टाइल, आजकल का जॉब, आजकल के लोगों की थिंकिंग इस तरह से हो गई है कि मेंटल डिप्रेशन और एंग्जाइटी जो है वह हर एक की ज़ुबान पर सुनाई देती है। डॉक्टर साहब, इस बीमारी से, मेंटल डिप्रेशन है, एंग्जाइटी, इससे हम कैसे उभर सकते हैं? रेकी हमारी किस तरह से मदद कर सकती है? इसमें पहले भी एक बार चर्चा हुई थी, तो मैं सब जिनों को एक ही चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि सुबह होती है तो रोज़ आप अपने घर की सफाई करते हैं, जो कपड़े गंदे हुए उनकी सफाई करते हैं, रोज़ सुबह नहाकर अपने तन की सफाई करते हैं, ब्रश करके दांतों की सफाई करते हैं, कपड़े से वो डस्टिंग वगैरह करते हैं घर की हर एक चीज़ की। लेकिन अपनी आत्मा की सफाई, अपने मन की सफाई, वो बहुत ज़रूरी है। वो सिर्फ पूरी होती है या तो रेकी ऊर्जा द्वारा या ध्यान की क्रिया के द्वारा। गुरबाणी में भी लिखा है, पर्याय मत पापा के संग, ओ तो पै नावे के रंग। तो नाम जपेंगे, अपने ईश्वर का स्मरण करेंगे, तो आपका मन और आपकी आत्मा ऊर्जान्वित होगी, उनकी सफाई होगी। जब तक उस लेवल तक हम लोग सफाई नहीं करेंगे, तब तक इस तरह के रोग बढ़ते जाएंगे। आप देख रहे हैं कि आजकल के युग में जितना देखा जाए तो हर पर्सन ज़्यादा एजुकेटेड हो गया, ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गया पहले के लोगों से। आज की डेट में 10 साल 12 साल का बच्चा इतनी अच्छी बातें कर लेता है, इतना इंटेलिजेंट हो चुका होता है कि 30 साल 40 साल वालों के पास उसकी बातों का जवाब नहीं होता। दे आर हाईली एक्टिव, हाईली इंटेलिजेंट, पर उनका इंटेलेक्चुअल लेवल ही उनके लिए डिप्रेसिव, एंजाइटी और इस तरह की नेगेटिव चीज़ों को ले आता है उनकी लाइफ में, जिससे उनको फिर अगेन आगे जब लाइफ में जाते हैं तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आती है, अपनी जॉब में प्रॉब्लम आती है। इतने कॉन्फिडेंट, इतने इंटेलिजेंट होने के बाद फिर देखा जाता है कि वो पैनिक रहते हैं हर वक्त अपने पे ही कॉन्फिडेंस करने से डरते हैं, दूसरों पे भरोसा नहीं रहता, शक की उनमें वो बढ़ जाती है। ओसीडी की प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया। इसमें हम वही चाहेंगे कि रेकी के माध्यम से आप अपनी जो बॉडी है उसको प्यूरिफाइड रख सकते हैं, अपने अंदर के मन को प्यूरिफाइड रख सकते हैं, पॉजिटिव ऊर्जा से ऊर्जान्वित रख सकते हैं। तो इसमें एक ही माध्यम है, खूब मेडिटेशन करें, खूब रेकी ऊर्जा का प्रवाह अपने शरीर के अंदर बढ़ाएं। एक्यूप्रेशर के माध्यम से आते हैं तो हमारे ये जितने भी टिप्स हैं उनमें भी प्रेफरेबली अंगूठे के टिप जो हैं ये हमारे हेड माने जाते हैं, हमारे सिर से संबंधित हैं। तो इनको यहाँ से एकदम नाखून के पास से पकड़कर आप ऐसे ऐसे ट्विस्ट करेंगे तो आपकी जो मेंटल टेंशन है, मेंटल डिप्रेशन है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। इवन अगर नींद की रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो भी कम हो जाएगी। लेकिन ये एक टेम्परेरी रिलीफ होगा। अगर आप परमानेंट रिलीफ चाहते हैं तो रेकी को, मेडिटेशन को अपने जीवन का एक पार्ट बनाइए। जिस भी गुरु या भगवान को मानते हैं उनकी मूर्त सामने रखिए, उनके सामने बैठ के उनका स्मरण करिए, उनका ध्यान करिए। यही एक माध्यम है जो आपको परमानेंट इससे रिलीफ देगा। डॉक्टर साहब, आपने जो स्किज़ोफ्रेनिया और ओसीडी के बारे में मेंशन किया है, आप हमारे दर्शकों को समझाइए कि किस तरह की बीमारी है और रेकी जो है वो किस तरह से मदद करती है इससे उभरने में। जी, इसमें ओसीडी आजकल ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसके देखा गया है बहुत मरीज बढ़ रहे हैं, स्किज़ोफ्रेनिया के बढ़ रहे हैं। इनमें क्या होता है कि जैसे ओसीडी है उसमें पर्सन बार बार अपने हाथ धोता है, अपने किए हुए कार्यों पर डाउट करता है, उनको बार बार अपनी चीज़ें अपवित्र लगनी शुरू हो जाती हैं। कोई जना उनके मोबाइल को छू देगा या कोई मेड खाना उनके लिए बनाएगी तो वो कहेंगे नहीं ये अपवित्र भोजन मैंने नहीं खाना। नंबर ऑफ टाइम दे टुक बात, मतलब बार बार नहाने की प्रकृति हो जाती है। तो इसमें इतना वो कॉन्फिडेंस कई बार अपने पे खो देते हैं कि वो जैसे एग्ज़ाम देने भी नहीं जाएंगे। उनके माँ बाप समझाएंगे कि चल बेटा ज़्यादा से ज़्यादा तू फेल हो जाएगा, तू जा तो सही, पर वो कहते हैं कि नहीं हमने जाना ही नहीं। मतलब इस तरह के उनके मन पर प्रभाव नेगेटिविटी का पड़ जाता है कि वो उससे उबर नहीं पाते। दूसरा, स्किज़ोफ्रेनिया में भी लोगों पर डाउट होना ज़्यादा शुरू हो जाता है। लोग जो सफ़रर हैं वो अपने आप से बातें करनी शुरू कर देते हैं। कई केसेस में अपने ही पति, अपने ही बच्चों पर इस तरह से भी शक करते हैं कि उन्हें लगता है कि ये कहीं ना कहीं मुझे जहर ना दे दें, मुझे मार ना डालें, कोई नई चीज़ घर में देखेंगे तो उन्हें इस तरह लगना शुरू होता है कि ये मेरे अगेंस्ट कुछ प्लान किया गया है, मुझ पर जादू टोना किया जा रहा है। तो इस तरह की प्रकृति हो जाती है। रेकी के माध्यम से
उस नकारात्मक ऊर्जा को उनकी बॉडी से निकाला जाता है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो उस नकारात्मक ऊर्जा को निकाल के पॉजिटिव एनर्जी से भर दिया जाता है उनके सभी चक्रास को। उसमें मेनली उनका थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा प्रभावित होता है। दूसरा, इसमें एक्यूप्रेशर के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट होते हैं जो माइंड को रिलैक्स करने का काम करते हैं, माइंड को उतनी ऊर्जा प्रदान करते हैं कि वो सही और गलत में निर्णय ले सके, क्योंकि इसमें कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों इन्वॉल्व होते हैं। कॉन्शियसली उसे पता है कि ये बंदा मुझे कोई हार्म नहीं करेगा, कॉन्शियसली उसे पता है कि मेरे हाथ बिल्कुल साफ हैं, लेकिन सबकॉन्शियस लेवल पे वो डाउट क्रिएट होता है, सबकॉन्शियस लेवल पे सारी बीमारी होती है। तो रेकी द्वारा सबकॉन्शियस माइंड को हील किया जाता है, जिससे ये प्रॉब्लम चली जाती है। इसके लिए जो रेकी सीखे हुए हैं वो जानते होंगे कि ये चोकुरे पेंडेंट है। चोकुरे का जो काम होता है, उसका काम होता है नकारात्मक ऊर्जा को हटाना, पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाना और हमारी नेगेटिव एनर्जी से रक्षा करना। तो ये 3 काम चोकुरे करता है। तो जैसे इस पेंडेंट को जो सफरर है वो धारण करता है और रोज इसे एनर्जाइज करता है, तो अपने आप उसके अंदर की सारी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव विचार हटने शुरू हो जाते हैं, पॉजिटिव एनर्जी आनी शुरू हो जाती है। कई बार हमने देखा है कि कई लोग कहते हैं कि घर में बहुत नकारात्मक ऊर्जा है, घर में जाते ही मुझे डिप्रेसिव फीलिंग होती है, अड़चन विचार आते हैं, या कईयों को अपने ही घर में कोई स्पेसिफिक कमरे से डर लगता है, तो भी इसी पेंडेंट का इस्तेमाल उस कमरे में किया जा सकता है। इस पेंडेंट को अगर आप उस कमरे में लगा देंगे तो ये वहाँ की नेगेटिव एनर्जी को, उस पूरे के पूरे रूम की या पूरे के पूरे घर की नेगेटिव एनर्जी को वहाँ से हटाएगा, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करेगा और दोबारा नेगेटिव एनर्जी वहाँ ना एंटर कर सके तो उसकी रक्षा करेगा। तो इसको री एनर्जाइज करने का क्या सिस्टम है, किस तरह से इसको री एनर्जाइज किया जाए? री एनर्जाइज करने के कई तरीके होते हैं। जो रेकी सीखे हैं वो तो डायरेक्ट रेकी की इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं इस पे, और जो नहीं सीखे हुए वो अपने लेफ्ट हैंड पे इस तरह रखते हैं और राइट हैंड इस पे रख कर अपने ईश्वर का नाम जपते हैं 10 मिनट के लिए। उसके बाद अपनी विश को रिपीट करना होता है, उससे ये एनर्जाइज हो जाता है। इसकी भी, इन सब प्रॉब्लम्स के लिए भी हमने किट बनाई हुई है अलग अलग, तो जिस तरह की प्रॉब्लम हो आप डिस्कस कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स भी बताए जाएंगे और साथ में जो भी क्रिस्टल या पेंडेंट रिक्वायर्ड होगा, पूरा हीलिंग का मेथड उसमें बताया जाएगा, जिससे आप इस प्रॉब्लम से घर बैठे ही निजात पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी है। हमारे पास बहुत सारे पत्र भी हैं, लेकिन समय की बहुत कमी है। लोगों को मेंटल डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ऐसी बहुत सारी परेशानियां हैं जो उनको घेरे हुए हैं। उन सभी दर्शकों से मैं निवेदन करती हूं कि उनकी इन बीमारियों का इलाज है, वे परेशान ना हो और ज़्यादा डिप्रेस ना रहें। हमारे डॉक्टर साहब से व्यक्तिगत रूप से मिलें, नहीं मिल सकते तो इनसे किट ले लें और अपनी जो पॉजिटिव एनर्जीज जो आपके चारों तरफ हैं उनका इस्तेमाल करें और एक सुखमय जीवन व्यतीत करें। धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। यहाँ पे जो मेरा रिग्रेशन हुआ जब, तो उसमें मेरा जो आया कि मेरी जो पिछले जन्म की जो मृत्यु थी वो पानी में डूबने की वजह से हुई थी। तो इस चीज़ का रिग्रेशन करने के बाद से ये एक जो है फियर ऑफ वाटर मेरे में ख़त्म हुआ है। ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਠੀਕ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਰੇਕੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਹੋਣ, कोई भी हों, साਰਿਆਂ ਨੂੰ फ़ायदा दे सकती है। मुझे किरण सचदेवा जी के यहाँ पर आकर ट्रीटमेंट मिला। इन्होंने मुझे हीलिंग सेशन के थ्रू ट्रीट किया और अब मेरी हाइट 2.5 महीने में लगभग 2 इंच बढ़ चुकी है और मैं इनका बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैंने अपनी प्रॉब्लम उन्हें बताई तो उन्होंने मुझे प्रोग्रेशन थ्रू क्रिएटिव विजुअलाइजेशन हीलिंग दी और इतना जल्दी इसका असर हुआ कि मेरी इंटर्नशिप लग भी गई जीबी पंत हॉस्पिटल में और अब मैं वहाँ पेशेंट्स को अच्छे से ट्रीटमेंट दे पा रही हूँ।